हेलो स्टूडेंट्स, एसडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था, टेस्ट कंटिन्यू चल रहे हैं। अल्टरनेट टेस्ट एक दिन मैथ का होता है, एक दिन रीजनिंग का। बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं। तो अब मैं कराने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का एक टेस्ट बनाया था मैंने, तो उसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपको। और टेस्ट को प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मिलना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर अपना नंबर सेंड करना पड़ेगा। इस नंबर पर अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा 9315578109। आपको व्हाट्सएप में ऐड कर लिया जाएगा और उसमें ही हम अपना टेस्ट पेपर सेंड कर देते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो हमारे एसडी क्लासेस ग्रुप है एक, एसडी क्लासेस के नाम से आप उसमें ऐड हो जाओगे। हर इन्फॉर्मेशन, हर क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टेस्ट कराया था नंबर सिस्टम का एक टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट बनाया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट में कहा a+1 की 4। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप अपना नंबर सेंड करो उसके साथ नाम जरूर लिखना, ठीक है? तभी होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। a+1 की 4 ये क्वेश्चन है, -a की 4 किससे पूर्णतः विभाजित है? किससे पूर्णतः विभाजित है? तो आप खुद बताइएगा, कोई किससे पूर्णतः विभाजित होगा? जो उसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है? तो इसके गुणनखंड कर लो, आप फैक्टर कर लो। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x² - y², बचपन से पढ़ा होगा। दो वर्गों का अंतर x - y और x + y, ये होता है नहीं होता है, x - y x + y। तो आप यहाँ लगा दीजिएगा। एक बार इसे खोलो, पहले इसे ऐसे लिख सकते हो a+1 का होल स्क्वायर माइनस a² का a²। अब आप इसे खोल दो, अब बन गया। तो क्या बनेगा? पर एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, एक बार घटाना, एक बार जोड़ना। एक बार जोड़ दो, a+1 का होल स्क्वायर प्लस a²। तो इससे भी ये पूरा कटेगा, परंतु ये ऑप्शन में नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसे सोल्व करो, इसे आगे तक सोल्व करो थोड़ा, फिर इसको खोल दो। मान लो ये x है, ये y है, x² - y², खोल दो। a+1 - a और a+1 + a, ये कट गया तो यहाँ बचा 1 गुना, यहाँ बचा 2a+1। तो ये 2a+1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। इसका कौन सा ऑप्शन है? डी, 2a+1। एक मिनट। तो बहुत ही आराम से करते रहेंगे क्वेश्चनों को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं और आप नहीं कर पाते। तो जुड़े रहें हमसे। जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन हैं, आजकल के पूछे जाने वाले क्वेश्चन, सब हम व्हाट्सअप इस पर यूट्यूब पर करा देंगे और क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप पर मिलते रहेंगे। तो क्लास भी चलेगी, उस टाइम पर भी हमारा ये चैनल चलता रहेगा और इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान है। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, अपने कमेंट भी दिया करो कि कैसा लगा आपको वीडियो, बताया करो, तभी तो पता चलेगा। और जितने बच्चों को भी आप जोड़ सकते हो उतनों को सबको जोड़ना, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा? इसने कहा संख्या 2055, संख्या 2055 कौन सी, इसमें कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो? तो ये देखो, पहले आप 27 से ठीक ठीक विभाज्य है, 27 से भाग देगा। देखो 27 सत्ते 49 हासिल लगे, 4 7 दूनी 14 4 18, 189, 15 में से 9 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 65, 27 छिक्का 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, 4 16, तो कितने बचे? 3। यदि कहता कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि ये 27 से पूरी विभाजित हो जाए, तो हम 3 घटा देते। परंतु इसने कहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए। आप खुद बताइए कौन सी संख्या जोड़ी जाए। लघुत्तम का मतलब छोटी संख्या। तो 3 यदि यहाँ है, इसीलिए 3 से कट नहीं रहा, इसीलिए पूरा कट नहीं रहा 27 से। तो यदि 3 की जगह यहाँ 27 होता तो पूरा कट जाता? नहीं कट जाता, बिल्कुल कट जाता। एक बार चलते 27 हम 27। तो यहाँ 27 बनाने के लिए कितना जोड़ दिया जाए? 24 जोड़ दिया जाए। तो 24 जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा पूरा। क्लियर है? तो कितना ऐड करेंगे, यही पूछा है इसने, 24, बी। इसका कौन सा उत्तर है? बी है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल, आराम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा?
देखो चीज़ों को तरीके से पढ़ोगे तो बहुत सिंपल लगेगा, बहुत आनंद आएगा मैथ को पढ़ने में और रीजनिंग को भी, और यदि रट करके पढ़ोगे तो कभी आनंद नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ तरीके से पढ़ो। तरीका होता है हर चीज़ का, हर काम करने का तरीका होता है। तीसरा इसने कहा 572 इसकी पावर 443 में इकाई अंक ज्ञात करना। जब इकाई अंक ज्ञात करना हो तो इकाई अंक से ही मतलब रखते हैं, इसके अड़ोस पड़ोस से कोई मतलब नहीं रखते। तो यहाँ ये क्वेश्चन बस इतना बन गया 2 की पावर 443। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, 2, 3, 7, 8 इनकी साइक्लिसिटी होती है 4। क्यों आप खुद बताइएगा। यदि किसी संख्या का वर्ग करना हो तो कभी भी वर्ग करने पर इकाई के अंक पर कभी 2, 3, 7, 8 नहीं आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर जब निकालते हैं, क्लियर है। तो इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। यदि 2 की पावर या 8 की पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी, और यदि 3 या 7 की पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगी। तो यहाँ देखते हैं, यदि नहीं है तो आप इसे सही कर लो, इसे 4 की डिवाइड में बना लो, पावर 4 से कटनी चाहिए, 440 गुना 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। आधार से हमें गुना करने में घात जुड़ जाती है, तो इसकी जगह 2 की पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो क्या 6 आएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चिंग 48, तो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इकाई अंक पे? 8 आ जाएगा। 8 है क्या? बिल्कुल सी है इसका क्या है? सी है। तो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, बहुत आसान है, तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं जी क्या कहा इसने। 4 में कहा इसने 5432 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है। यह 9 से विभाज्य है। ध्यान रखना, 9 से विभाजिता का नियम और 3 से विभाजिता का नियम बिल्कुल सेम है। जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग हमेशा इनसे कटना चाहिए, 3 से और 9 से, तो वो संख्या 3 से भी कटेगी और 9 से कटेगी। ठीक है, जब अंकों का योग 9 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। कटने का तरीका आप ऐसे काट लो अलग अलग करके, जहां भी जोड़ने पर 9 बन जाए या 9 का कोई गुणांक बन जाए वही 9 कट जाता है। तो 5 और 4 9, ये तो कट गया, और यहाँ देखते हैं 7 और 2 9, ये भी कट गया। 3 में क्या जोड़े 9 हो जाए तो क्या होगा? 6। आप खुद बताएंगे कितना आसान है। क्या होगा? 6, 6 और 3 9, 6 होगा इसका है सी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 360 के भाजकों की संख्या। भाजक मतलब फैक्टर। 360 के कितने गुणनखंड है, 360 को कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, ये निकालना है। तो 360 के भाजक गुणनखंड निकालने हैं तो इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो। कहने का मतलब जिनके कोई फैक्टर ना होते हो, तो इसे लिख सकते हैं 4 नेम 36 2 पंजे 10, ऐसे लिख सकते हो ना। 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 1 2 तो 2 की 3 हो गया, और 3 की 2 गुना 5 की 1, ऐसे लिख सकते हो ना। और ध्यान रखना, जब भी फैक्टर निकालने हो तो हमेशा इसके पावर में 1 जोड़ दो, 3 और 1 4, इसकी गुना करो। कितने ऑप्शन क्या दे रखे इसमें? पांचवें में 3 और 1 4, और यहाँ गुना 2 और 1 3, और यहाँ 1 और 1 2। पावर में हमेशा 1 जोड़ करके गुना कर दो, तो 4 × 12 दूनी 24। कितना आसान है, क्या होगा इसका? 24। ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल। जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ा दूंगा, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए गुणनखंड का आप बिल्कुल सोल्व कर दोगे, कैसे ही फैक्टर पूछ ले। तो तरीका हम और अच्छे तरीके वहां पर जानेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमको पेपर सोल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं जी क्या कह दिया। 6 में इसने कहा 1 से 100 तक पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 प्रयोग कितनी बार किया गया है। आप ध्यान रखना, 1 से 100 तक हमेशा 1 जो आता है वो आता है 21 बार। मैंने बताया था, नंबर सिस्टम की एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था। और 2 3 4 कहाँ तक 9 तक ये कितनी बार आते हैं? ये आते हैं 20 बार। एक ये 21 बार इसलिए आता है क्योंकि 100 और आ जाता है। 100 लास्ट में 100 होता है ना, 100 तक, तो 100 में एक फालतू आता है, इसलिए 21 हो जाता है। और 0 कितनी बार आती है? 1 से 100 तक 0 आती है 11 बार। इन पे क्वेश्चन बनता है। एक बार सीजल मेंस में क्वेश्चन बना था, तो बहुत आसान है वो क्वेश्चन। ये था 1 से 100 तक सभी अंकों का
सभी संख्याओं के अंकों का योगफल बताओ। तो इसके द्वारा बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। वो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह दिया इसने, क्या कहा जी क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कहा। गुणनफल 4 की पावर 9 गुना 9 की पावर 4 गुना 7 की पावर 7 के में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्याओं में तोड़ लो इसको। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ऐसे ऊपर लिख दो 9, यहाँ 3 का स्क्वायर गुना 4 गुना 7 की 7, तो ऐसे लिख दो 2 की पावर 9 दूनी 18 गुना 3 की पावर 4 दूनी 8 7 की 7। अब ये अभाज्य हो गए, देखो 2 3 7 अभाज्य। हमेशा अभाज्य संख्याओं में ही फैक्टर बनाने हैं जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो यहाँ इन्हें जोड़ दो। अब 18 और 8 26, 18 प्लस 8 26 प्लस 7 33, तो 33 इसका उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का, ए 33। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कहा, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा 101 से 200 तक संख्याओं का योगफल। 101 प्लस 102 प्लस इस तरीके से कहाँ तक, 200 तक। हमने आपको फॉर्मूला बताया है, नंबर सिस्टम के लेक्चर में बताया था कि योगफल जब निकालते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग से निकालते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ पेपर में बारंबार पूछे गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। धीरे धीरे आप अच्छा टेस्ट सोल्व करते जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि मैं शुरू से ही टफ क्वेश्चन लगा दूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद और अच्छा लेवल हम टेस्ट का बढ़ा देंगे। इस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं करिएगा कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट बहुत अच्छा बनाया गया है और लेवल बढ़ाना है। अभी फिलहाल अपना हमको स्कोर अच्छा करना है, कॉन्फिडेंस लाना है। तो एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, कैसा ही पेपर आ जाए, आप उड़ा दोगे। अब जैसे ये सोल्व करना है 101 से, तो फॉर्मूला जो लगता है वो स्टार्टिंग से लगता है। तो शुरुआत 1 से होती है, 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके से रास्ते में कहीं 100 भी पड़ता है और फिर प्लस 101। बस हमको इतना निकालना है 101 से 200 तक। तो आप खुद बताएंगे। सबसे पहले 1 से लेकर 200 तक निकाल दो आप। 1 से लेकर 200 तक प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, n प्लस 1 बटे 2 ये है। तो 1 से लेकर 200 तक n 200 है, तो 200 गुना 201 बटे n प्लस 1 बटे 2 माइनस इसमें से 1 से लेकर 100 तक का घटा दो। 1 से 100 तक का घटा दो तो 100 गुना 101 बटे 2। तो बड़ा ही आसान है, आप इसे सोल्व कर दो। 2 से कई बार कट गए, 2 से देखो 100 बार कट गया और 2 से कितनी बार कट गया, ये 50 बार कट गया। तो इसको आप सोल्व करोगे 20 201 00 माइनस इसको लिख दोगे 5 5 0 5 50 50। इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे 0, 10 में से 5 गया 5, 10 में 0 की 0 और यहाँ कितना आएगा जी, यहाँ आएगा 9 नहीं 10, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ कितना बचा ये 1, 15 0 50। कौन सा है ये 15 0 50 है इसमें 8वें में 15 0 50, ये है जी सी, इसका ऑप्शन है सी। वेरी सिंपल। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कहा इसने। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं जी क्या कहा है इसने। 1 से 100 तक संख्याओं के सभी अंकों का योगफल। बहुत अच्छा, भी मैंने पीछे बताया था कि क्वेश्चन बनता है 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल नहीं, संख्याओं के अंकों का योगफल। 1 से 100 तक सभी संख्याओं के अंकों का योगफल। अंक का मतलब है कि 14 को 14 ना लिख के 1 + 4 = 5 लिखना, ये होता है। जैसे कि 17 है, 17 को 17 नहीं लिख के 7 और 1 8 लिखना। इस तरीके से आता है निकल करके अंकों का योगफल। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 से 100 तक आप एक बात बताइएगा, 1 से 100 तक यदि इकाई के अंक की बात करें, इकाई अंक पर 1 से लेके 9 तक कितनी बार, 1 से लेके 9 इकाई अंक पर आता है, 1 से लेके 9 तक आता है। और दहाई अंक पर भी 1 से लेके 9 तक। इनके अलावा तो और कुछ नहीं लिखा होता। 0 को तो किसी के साथ जोड़ते हैं तो 0 ही लिखा जाता है। तो पहले 1 से लेकर 99 तक निकाल दें हम योगफल सभी अंकों का, 1 से 99 तक।
अब आप खुद बताइएगा, इकाई 1 से 99 तक इकाई के अंकों का 1 से लेकर 9 तक जोड़ दो और दहाई के अंकों का 1 से लेकर 9 तक जोड़ दो। तो जब आप जोड़ोगे तो आप मुझे खुद बताइएगा, जोड़ो इन्हें 1 से लेकर 9 तक। तो 9 गुना 10 n+1/2, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45। यहाँ जोड़ दो 9 गुना 10/2, 2 पंजे 10, 5 ने 45, 45 और 45 90। ये 90 जो है ना, ये एक आया। जैसे कि आपको मैं बताऊं समझने के लिए, आप 1 से 10 तक, 1 to 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो आप इन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक भाग में योगफल अंकों का 90 है, तो 10 भाग हुए, 100 तक नहीं, 99 तक रखो, 99 तक। तो 99 तक कितना होगा, एक भाग में 90 है योगफल अंकों का, इकाई के और दहाई के अंक जब हमने जोड़े तो पूरे 10 भाग है, तो कितना होगा, 90 दान 900, 900 होगा। तो यहाँ 1 से लेकर 99 तक योगफल अंकों का 900 होगा, और 100 बचा, तो 100 को जोड़ दो, 1 + 0 + 0 1, तो 1 और जोड़ दो इसमें, 901। 901 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है जी आपका सी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 1-2 बार करोगे समझ जाओगे, बहुत ही आसान है। बस इतना ध्यान रखना, इकाई के अंकों पर, दहाई के अंकों पर 1 से 9 तक, 1 से 9 तक आता है सब। तो इकाई के अंकों पर 1 से 9 तक जोड़ो 45, दहाई के अंकों पर जोड़ो 45, तो 45 और 45 90। तो जैसे कि आप 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसी तरीके से कहाँ तक चले जाओगे, 90 से 99 तक। तो 10 भाग बनेंगे, जैसे ये बने, तो एक भाग में 90 योगफल, 10 भाग में कितना आएगा, 900, और 100 अलग बचा, तो 100 को जोड़ दोगे तो 1 + 0 + 0 1, 901 ओरली सोल्व हो गया भाई। आगे चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं 10 में क्या कहा इसने। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा इसने 142 का स्क्वायर -1 किससे विभाज्य है। तो दो वर्गों का अंतर है भाई ये, 142 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं 142 - 1, 142 + 1, तो 141 गुना 143। अब ये किससे कटेगा, इसमें ऑप्शन है 19 7 9 13। तो 13 मुझे लग रहा है ये 13 से कटता है, क्योंकि 143 को 13 से भाग करोगे तो 13 की 11 गुना 13 गुना 11 = 143 होता है। 13 कम 13, 1 बचा, 13 कम 13, तो ये कट जाएगा। क्या होगा इसका, 13 से पूर्णतः विभक्त है, इसका क्या होगा 10। 10वें का क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। वेरी सिंपल। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी सिंपल। 11 में क्या कहा इसने, यदि 4 की पावर 96 को 5 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। 4 की पावर 96 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आपको मैं एक चीज़ प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। यदि किसी नंबर की पावर सम है, किसी नंबर की पावर सम है, तो उससे अगली और पिछली संख्या से भाग देने पर हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ, 3 है कोई, मान लो 3 की पावर सम है, मान लो 2 है। अब इसे हम यदि 2 से भाग करो और इसे आप 4 से भाग करो, इससे पिछली संख्या से भाग करो इसे, तो 3 × 9 को 2 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1। और अगली संख्या 3 × 9 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1। क्लियर है। तो अगली पिछली संख्या से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 4 की 96 4 है, पावर सम है, और अगली संख्या से भाग करो चाहे पिछली संख्या से भाग करो चाहे 3 से भाग करते, तब भी रिमाइंडर 1 ही आता। क्लियर है। ऑप्शन में कौन से में है, ये डी में है। कौन से में है, डी में है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 की पावर आप इसे लिख दो 4 की 2 और 48 दूनी 96, 4 चौक 16 की पावर 48, 16 को 15 से भाग करोगे तो कितना शेष 1, 1 की पावर 48, तो = 1। ऐसे भी कर सकते हो आप। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 तो इसका 1 है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जी, 12 में क्या कहा इसने। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा इसने, 47 64, इसकी पावर 17 95 को 5 से भाग दिया जाए
तो शेषफल, इसका कोई रोल नहीं है भाई, इसका कोई रोल नहीं है। इकाई का अंक निकालते शेषफल पूछा ना, तो इसका कोई रोल नहीं है, बस इसका मतलब है। क्लियर है? तो आप इसे देखो बस 4 को। तो कहने का मतलब है 4 की पावर क्या होगी, 4 की पावर 17, 95 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अब जरा इसे ध्यान देंगे, आप खुद बताएं 4 की पावर क्या है, 17, 95। 4 की पावर है 17, 95 को 5 से भाग दिया जाए। अब ध्यान रखना कि जैसे कोई नंबर है, मान लो कोई भी नंबर है, जैसे 3 है, 3 की पावर विषम है, मान लो विषम 1 ही होता है, मान लो। इससे पिछली संख्या से भाग करो, इसको 2 से भाग करोगे तो शेषफल 1 आएगा। और अगली संख्या से भाग करो 4 से, 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर वही संख्या अपने आप में बच जाती है। तो आप ये बताओ 4 की पावर क्या है, इसे किससे भाग कर रहे हैं हम, 5 से। 4 की पावर विषम है, अगली संख्या से भाग करेंगे तो ये संख्या अपने आप में रिमाइंडर बन जाएगी। तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। आसान है, तो कौन सा होगा, डी होगा, बिल्कुल आसान है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा इसने, देखते हैं। तो डी होगा इसका, 4 उत्तर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा इसने कहा 3 से 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या कितनी है भाई। 3 से 200, 3 से लेकर के 200 के बीच, तो 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, इसी प्रकार आता चला जाएगा। तो 200 को डायरेक्ट 7 से भाग कर दो ना, 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, 7 8 56, तो डायरेक्ट 28 आ जाएगा। तो 28 हमारा उत्तर होगा कौन से ऑप्शन में, बी, इसका होगा बी। क्लियर है? आसान है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा 122 की पावर 173, 122 की पावर 173 में इकाई का अंक, आप इसको कोई मतलब नहीं है, इसको काट दीजिएगा। 2 की पावर 173 इतना बचा इकाई का अंक। यदि 2 की पावर 4 से पूरी कटती है तो 4 से 173 से पहले 172 कटता है भाई, गुना 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 से कटती है, रिमाइंडर 6, 2 एकम 2, 2 6 12, 12 का 2 का इकाई का अंक आ गया 2, 14 का आ गया 2। इसका ए ऑप्शन है, कौन सा है, ए। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी सिंपल। 15 देखते हैं जी, 15 में क्या कहा इसने, तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जी। यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। 7 को 107 बार गुना किया जाए, यदि 7 को 107 बार गुना कर दिया जाए तो 7 की पावर 107 बन जाता है, ये बात तो सब जानते होंगे। इसके बाद क्या कहा, तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है, आप खुद बताएंगे। 7 की पावर 107, 7 की पावर 107 मैंने बताया 3 की और 7 की पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है हमेशा, ध्यान रखना। 7 की पावर यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं 104 गुना 7 की पावर 3, तो यहाँ रिमाइंडर इसकी जगह 1 आएगा। 7 की 3 को लिख सकते हैं 7 7 49 7 343, तो 3 आ जाएगा, बस 3 बचेगा। कौन से ऑप्शन में है, बी, इसका क्या आ गया, बी। आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कितना आसान है जी, पूरा देखो सब चीज़ आसान है यदि आपका पढ़ने का तरीका बढ़िया है, और यदि आप रटना सीख रहे हैं तो बेकार है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप, फिर आप उसके बाद कोई सी भी किताब लगा सकते हैं। ठीक है, मैं किताब स्टार्ट करूंगा, आपको किताब भी लगवाऊंगा, कोई सी किताब जो उनसे आपका मन करे बिल्कुल लगवा देंगे जी, बस कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। पकड़ जो मजबूत जो होगा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट होगा। हमेशा कॉन्सेप्ट याद रहता है, ट्रिक तो आज कर लिया आपने, 2 दिन मत पढ़ो, 3 दिन मत पढ़ो, गायब। तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से ही जीता जा सकता है एग्जाम को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसने कहा 124 की पावर क्या है, 372 प्लस 124, इसकी पावर क्या है, 373। इकाई का अंक पूछा क्या, तो इनसे कोई मतलब नहीं है भाई, तो इतना है 4 की पावर 372। ध्यान रखना 4 की पावर विषम होगी, 1 मतलब विषम है मान लो, तो यूनिट डिजिट 4 ही होता है। 4 की सम होगी, मान लो 2 है तो यूनिट डिजिट 6 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 4 की पावर क्या है, सम है, तो इकाई अंक पर 6 होगा, प्लस 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक पर 4 होगा, 6 4 10, तो इकाई अंक पर 0 होगा। 0 होगा तो कौन सा ऑप्शन है, डी, वेरी सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं जी क्या कहा गया 17 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। 10 की n -1, 10 की n -1 11 से कंप्लीटली डिवाइड है भाई, ये 11 से
11 से कंप्लीटली डिवाइड है, जबकि n का मान ऑप्शन दे रखे, n का मान कुछ भी हो तो 1 लगा के देखो ना, 10 ही कम 10, 10 की पावर 1, 10 माइनस 1 9, 9 क्या 11 से कटता है? बिल्कुल ए ऑप्शन नहीं होगा, नहीं कटेगा। क्या 9 कटता है 11 से? नहीं कटेगा। n एक विषम संख्या है, विषम संख्या 1 रख के देखो n का मान 10 की पावर 1, 10 माइनस 1 9, क्या 11 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटता, बी भी नहीं होगा। सी देखो n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है तो 10 की पावर 2 रख के देखो, माइनस 1 10 दाम 100 99 बिल्कुल कटता है। आप 2 से संतुष्ट नहीं होंगे, सम संख्या 4 रख के देखो, 10 की 4 का मतलब होगा 10,000 माइनस 1 तो 9,999, 11 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो यहाँ से क्लियर है, ये बात निकल करके आ रही है कि यदि 10 की n की माइनस 1 हमेशा 11 से विभाजित है तो n एक सम संख्या होगी। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। वो कौन सा होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 देखते हैं 18 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा गया है जी, क्या बताया गया है 18 में? इसने कहा ए स्टार बी इज इक्वल टू 2a प्लस 3b माइनस ab, और इसने लिखा है 3 स्टार 5 यहाँ लिख दूं मैं, 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप खुद बताइएगा 3 स्टार 5 कहने का मतलब ए की जगह एक बार 3 लिख दो, बी की जगह 5 लिख दो, ए की जगह 3 लिखोगे, 2 3 6, 3 गुना 5 माइनस 3 गुना 5, तो 3 दूनी 6, 5 3 15, 1 कट गया तो 6 आ गया। और एक बार 5 स्टार 3, एक बार ए की जगह यहाँ 5 लिख दो और बी की जगह 3, तो लिख दो आप 2 गुना 5 प्लस 3 गुना 3 माइनस 5 गुना 3, 5 दूनी 10 प्लस 3 3 9 माइनस 15, 4 आ गया, 19 में से 15 गया 4, तो 6 और 4 10, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 10 उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? डी। कौन सा? डी। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आसान था ये, बिल्कुल आसान था भाई, टाइम नहीं लगता यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस करो बस, प्रैक्टिस से सब कुछ सॉर्ट होता है, प्रैक्टिस से तो सॉर्ट होता है, सब अपने आप सॉर्ट हो जाता है। उनसे वहीं से ट्रिक निकलती है हमेशा, ध्यान रखना, ट्रिक कॉन्सेप्ट से आती है भाई। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ट्रिक अपने आप निकल करके चली आएगी। जहाँ 1 2 बार क्वेश्चन किया तो उड़ने लगता है फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इसने कहा 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 किससे पूर्ण से? यहाँ एक बात बताओ आप, 4 की 61 कॉमन कर लो, यहाँ 1 बचा, 4 की 1 बचा, 4 की 2 बचा। आप खुद बताओ 4 की 61, इस 4 चौक 16, 4 20 1 21। अब ये बताओ यो किससे कटेगा? ऑप्शन दे रखे जी 3 11 13 17, तो 3 से कटेगा, 21 3 से कट जाता है, तो इसका होगा ए। आसान है बिल्कुल, बस तरीका पता होना चाहिए। क्या होगा इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है सबसे छोटी रूट संख्या। हमेशा यदि आपको रूट संख्या का नहीं पता तो बताओ कैसे करोगे? तो पता होना चाहिए ना, रूट संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या को, प्राइम नंबर को। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या रूट संख्या होती है 2। कौन से ऑप्शन में है? बी में, तो इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 21 यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से डायरेक्ट ही सोल्व हो जाते हैं। जैसे कि इसने कहा कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटे गए, यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। तो बताइए प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी? आप एक बात बताओ, यदि प्रारंभ में 200 थे, यदि प्रारंभ में 200 संतरे थे और एक बच्चे को कितने मिल रहे थे? 40, वो 40 बच्चे थे, प्रारंभ में 200 संतरे और 40 बच्चे, तो आप ये बताओ एक को कितने मिलेंगे? 5। और इसने कहा अब कि 20 बच्चे हो गए, 200 संतरे 200 ही है और 20 बच्चे और बढ़ गए 60, तो इनने कहा अब प्रत्येक बच्चे को कितने अधिक मिल रहे? 5। प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिल रहे। तो खुद बताओ क्या ये इससे कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 वो इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी। ए तो नहीं होगा ना, ए से सेटिस्फाई नहीं हो रहा। बी देखते हैं, यदि मैंने कुल संतरे 300 मान लिए और बच्चे क्लास में कितने 40, तो एक बच्चे पर कितना पड़ेगा? ये कटता ही नहीं इससे, जब कटता नहीं तो संतरे की फाँक थोड़ी देगा, पूरा संतरा बांटना है भाई। इसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, सी में क्या कहा? सी में कहा 600 संतरे हैं, 600 संतरे हैं, बच्चे हैं 40, तो एक पर कितने पड़ गया? 15। अब इसने कहा कि कितने 20 बच्चे और आ गए, 60 हो गए, अब एक पर कितना पड़ रहा? 10, तो 5 कम पड़ रहे ना, तो इस ऑप्शन से ये चीज़ सेटिस्फाई हो गई जो क्वेश्चन में दी गई है। तो बस तो यही हमारा उत्तर होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? सी। आसान है बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं जी। कोई चीज़ टफ नहीं है, सब कुछ आसान है, आपके करने का तरीका टफ है, बस आसान तरीके से करो, सब कुछ आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22
22 में देखते हैं, इसने कहा 1 की पावर 1 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 3 गुना 99 की पावर 99। इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट। व्हाट इज यूनिट डिजिट? आप खुद बताइएगा, इसमें कहीं सम संख्या है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, सम संख्या है नहीं, तो कहने का मतलब 2 या 2 का गुणांक तो इसमें है ही नहीं। और एक चीज बताइए, 5 है तो 5 की कुछ भी पावर हो, हमेशा इकाई अंक पर 5 ही आता है। और 5 के किसी से भी गुना करो, या तो सम संख्या से गुना करोगे तो 0 बनेगा, और किसी और से गुना करो विषम संख्या से तो हमेशा 5 ही बनता है। सम संख्या तो है नहीं, तो 5 की गुणा विषम संख्या से ही होगी, तो 5 तो बनेगा। तो इकाई अंक पर कितना होगा? बस 5। यदि सम संख्या होती बीच में कहीं तो फिर 0 आ जाता है, तो यहाँ 0 नहीं आएगा, 5 होगा। इसका है बी। कितना आसान है देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23वें क्वेश्चन में क्या कहा? 8 पावर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर। आप इसका फॉर्मूला सोल्व कर दो। पहले इसका फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का n+1 2n+1 बटे 6। यहाँ फॉर्मूला लगा दो, इसका मान रख दो, यहाँ निकाल लो इसका मान। 99 है ना, 99 100 99 दूनी 198 199 बटे 6। 3 से काट दो 33, 3 से काट दो 50 और 2 से कट गया 6। क्लियर है? तो कितना आ गया? 8 की पावर 33 गुना 50 गुना 199। आप डायरेक्ट ये देखो, 2 की पावर या 8 की पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो यूनिट डिजिट 6 आता है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ 4 से इन्हें भाग दे देकर लिख दो, बस शेष पर लिख दो इन्हें दे करके। या तो ऐसा करो, दूसरा तरीका बताऊंगा फिर। आप ऐसा करो, 4 से इसे काट के रिमाइंडर लिख दो बस। 4 से 33 को भाग किया, कितना आ गया? 1। 4 से 2, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 से 4 चौक 16 3 4 9 3, तो कितना आ गया? 8 की पावर 3 दूनी कितना है जी? 6। तो 8 की पावर 6 आ गया। अब 4 से कट रहा क्या? नहीं जी, 8 की पावर 4 कटेगा, इसे लिख सकते हैं 8 की 4 गुना 8 की 2। तो 8 की पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, यूनिट डिजिट 6 होगा। 8 8 64 64, तो 6 चौक 24 4 आएगा। या तो आप ऐसा करो, नहीं तो ऐसा कर दो, 8 की पावर 33 तो है ये, गुना 50 गुना 199। आप ऐसे सोल्व करो इसको। 8 की पावर 50 ऐसे लिख दिया, और इसे लिख सकते हो 33 गुना 199। तो 8 की पावर 50 को जब हमने सोल्व किया तो 8 की पावर 48 कैसे लिखोगे? 8 की पावर 48 गुना 8 की 2, और ऊपर ये 33 गुना 199, ये भी सम है। तो 8 की पावर 48, 4 से पूरी पूरी कट रही 6, 8 8 64 4 6 चौक 24 24 का 4 का 4 की पावर 33 गुना 199। 4 की पावर ये 33 और 199 गुना करके हमेशा विषम बनेगा, और 4 की पावर विषम है तो हमेशा यूनिट डिजिट पर 4 ही होगा। तो क्या आएगा? 4 आएगा। या ऐसा कर सकते हैं आप। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 पर क्या कहा इसने? आसान है ना? बिल्कुल आसान है। 24 इसने कहा 1 की 5 प्लस 2 की 5 प्लस 3 की 5 प्लस डॉट 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 प्लस 20 की 5। व्हाट इज द यूनिट डिजिट? इकाई अंक पर क्या होगा? इकाई अंक पर क्या होगा? आप जरा खुद बताइएगा मुझको। इसे 1 की पावर, देखो यहाँ पहले समझ लो, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आएगा, प्लस 2 की पावर 5 को जरा सोल्व करना। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुना 2, 2 की 4, यहाँ देखो 2 की 4, 2 की पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड, 2 की पावर 4 से कट रही ना, तो 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का 2 का इकाई अंक 2, इकाई अंक 2 आएगा, प्लस यहाँ देखो आप, यहाँ देखो 3 है, 3 की पावर 5, इस ऐसे 3 की पावर 5 को लिख सकते हो 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, 4 से पूरी पूरी कट रही 1, 3 का 3, इकाई अंक 1, वो कितना 3, हाँ, प्लस आगे 3 4, 4 की पावर विषम है तो 4 आता है, 5 की पावर कुछ भी हो 5, 6 की पावर कुछ भी हो 6, 7 की पावर 5 को लिख सकते हो 7 की पावर 4 गुना 1, 7 की 1, 7 की 4 कटती, 4 से पूरी पूरी कटती 1, तो 1 गुना 7, 7 आएगा। 8 को लिख सकते हो, 8 की 5 को लिख सकते हो आप 8 की पावर 4 गुना 8 की पावर 1, 8 की पावर 6 आएगा, 6 8 48, 8 आ जाएगा, ये कितना होगा 8, और 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा। क्लियर है? और बस ऐसे ही चलता चला जाएगा, और लास्ट में 20 है
तो यहाँ बाद में 20, 0 ही आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो आप खुद बताएंगे 1 2 3 इस तरीके से चलते, क्योंकि 9 से बाद में 10 11 12 फिर वही चलता चला जाएगा। क्लियर है? तो आप इन्हें डायरेक्ट जोड़ के देख लो, इन्हें डायरेक्ट जोड़ के देखो आप। जब आप इन्हें जोड़ के देखोगे 20 तक, तो 20 गुना 21 बटे 2, 2 धाई 20, तो 210 आ गया। तो इकाई अंक पर अब भी क्या बचा? 0। क्या होगा? 0। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे मन नहीं कर रहा करने के लिए तो दूसरे तरीके से कर सकते हो। क्लियर है? दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं करने जा रहा हूँ। आप डायरेक्ट पावर को 4 से भाग करके रिमाइंडर लिख दो, पावर पर ही। आप यहाँ जब 4 से भाग किया तो शेषफल कितना बच गया? 1। 4 से भाग किया कितना? 1। 4 से भाग किया 1, सब में 1 बचता जा रहा है। इसी तरीके से 1 बचता चला जाएगा तो 20 की पावर 1। तो यहाँ इसको जोड़ दो, बस सबकी पावर 1 हो गई। तो 20 को जोड़ो, 20 गुना 21 बटे 2, 2 दाई 20, 21 दाम 210। तो इकाई अंक पर क्या आया? अब भी 0। क्या आया? 0। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। क्लियर है? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 25 देखते हैं। आसान है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा 3 4 और 7 एक संख्या से लगातार भाग देने पर, 3 4 और 7 एक संख्या से लगातार भाग देने पर शेषफल, कोई संख्या है उसको 3 4 7 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना? यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं इधर 2 1 4 आता है। तो इसने कहा यदि उस संख्या को, ये संख्या यहाँ आती है हमेशा, उस संख्या को 84 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? क्लियर है? देखो संख्या नहीं निकलती, पर संख्या का कोई फैक्टर निकलते हैं ये। क्लियर है? वो संख्या नहीं निकलती, संख्या के फैक्टर आते हैं यहाँ। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से 0 से लेकर कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, जितने भी पूर्णांक है, 0 1 2 3 4 5 फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा यहाँ संख्या का फैक्टर आता है, कंप्लीट संख्या नहीं आती। हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यदि यहाँ 0 मान लोगे तो 7 की 0 से गुना करोगे, 0 से गुना करोगे, देखो भागफल है 0, तो 7 की 0 से गुना करी, 0 और 4 जोड़ दिया शेषफल, तो कितना आया? 4। 4 की भागफल से गुना करी, 4 चौक 16, 1 जोड़ दिया शेषफल 17, 17 51, 51 और 2 53। तो अब इसने कहा इस संख्या को कितने से? 84 से। 53 84 से भाग होता है नहीं, तो क्या शेषफल बचेगा? 53 ही बचेगा। 53 उत्तर आ गया। यदि आपका मन कर रहा है या 0 ना मान के 1 मान लो, बिल्कुल मान सकते हैं, चाहे 2 मान लो, चाहे 3 मान लो, आपकी इच्छा है, हमेशा क्वेश्चन सही जाएगा। इसने कहा किसी संख्या को 3 4 और 7 से भाग देने पर शेषफल 2 1 4 आता है। यहाँ मान लो 1 है, 7 कम 7 और 4 11, 11 जो 44 और 1 45, 45 थे 135 और 2 137, ये आ गया कोई। ये संख्या नहीं आती भाई, ये संख्या का फैक्टर आता है। तो 137 को जरा भाग करना किससे? 84 से। 84 से भाग करेगा? हाँ जी 84 से। तो 84 से भाग करोगे, 84 कम 84, 7 में 4 गया 3, 13 में 60 गया 5, 53 ही आएगा ना, रिमाइंडर बिल्कुल यही आएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम करते रहेंगे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।